हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नमित जोशी एंड आप सभी का दोबारा सा स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े ही तगड़े और बड़ी ही डिमांडिंग कार के बारे में, जो कि है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। और गाड़ी में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है और कौन सा ऐसा वेरिएंट है जिस पर आप पैसा लगा सकते हैं और सबसे ज़्यादा फीचर आपको किसी वेरिएंट में मिल जाते हैं। ओवरऑल जो टॉपिक होगा वो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कार है, उसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है उसके ऊपर होने वाला, और क्या क्या फीचर गाड़ी उसमें ऑफर करती है उस प्राइस पे जिस पे वो ऑफर्ड है। एंड मैं पेट्रोल मैनुअल की बात करने वाला हूँ दोनों केस में, ठीक है। एंड इसी के ऊपर आज का टॉपिक होने वाला है। फटाफट स्टार्ट करते हैं, पर्ची अपनी तैयार है और आपको बताते हैं कि क्या क्या फीचर्स ऐसे हैं जो आपको महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन के कौन से वेरिएंट में मिलेगा और किसको आप मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोल सकते हैं। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एक उन गाड़ियों में से है जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड है इस टाइम पे, और बिग डैडीज ऑफ एसयूवी जिसको हम बोलते हैं, एसयूवी का भौकाल जैसे हम आसान शब्दों में कहें, वो वेरिएंट है वो है गाड़ी आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। अब ऑफ कोर्स हर किसी का अपना अपना बजट होता है और वो स्पेसिफिक बजट में बेस्ट जो गाड़ी उसको मिल जाए वही वो ढूंढता है एज अ कंज्यूमर। और वही चीज़ें आसान बनाने के लिए हम लोग आपके लिए रिसर्च करते हैं कि आपको पता चल जाए अच्छा मार्केट में ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मैं फिजिकली गाड़ी आपको नहीं दिखा सकता इस टाइम पे, बट जितना मैंने रिसर्च किया है इंटरनेट पर और चीज़ें देखी हैं उससे मुझे ये जरूर पता चल गया कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है स्कॉर्पियो एन का, और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले वेरिएंट की बात कर लेते हैं। देखो, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बोला जाता है स्कॉर्पियो एन को, वो उसका स्कॉर्पियो एन का Z4 वेरिएंट है। अब Z4 वेरिएंट की कीमत कितनी है, क्या उसकी प्राइसिंग है और कितने का वो ऑन रोड पड़ता है। ऑन रोड के ऊपर मैं बात करूं, सबसे पहले प्राइसिंग पे आ जाते हैं। 13.49 लाख का ही एक्स शोरूम वेरिएंट है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z4। पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये आपको ऑन रोड पड़ जाएगा। स्पेसिफिकली ऑन पेट्रोल मैं गाजियाबाद की बात करूँ 15,92,000, अगर इसी को आप डीजल में लेंगे तो ये आपको पड़ जाएगा 17 लाख ऑन रोड। ये मैं आपको सिर्फ प्राइसिंग के बारे में बता रहा हूँ, फीचर्स की बात बाद में करेंगे। सो जिस वेरिएंट के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो जेड का Z4 वेरिएंट। बेस के ऊपर का ये वेरिएंट है 13,49,000 एक शोरूम प्राइस पे है। ऑन रोड सब टैक्सेस आरटीओ इंश्योरेंस मिला बोलू के आपको बैठ जाएगा अराउंड 15,92,000, और 17 लाख डीजल वाले वेरिएंट में। पेट्रोल में 15,92,000 का पड़ जाएगा। तो ये तो हो गई प्राइसिंग। अभी फटाफट बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे और एक्चुअली में आपको इस वाले वेरिएंट को कंसिडर करना चाहिए। क्यों? देखो, बेस से ऊपर का जो वेरिएंट होता है ना किसी भी गाड़ी में, उसमें इतने फीचर्स नहीं लोडेड होते जितने महिंद्रा ने इसमें दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, और ये बहुत ज्यादा कमेंडेबल जॉब है। एक बेस के ऊपर का वेरिएंट में होते हैं क्या यार, एक म्यूजिक सिस्टम होता है नॉर्मल वाला, 2 दिन वाला जो हम जनरली देखते हैं, और कुछ फीचर दे देती है गाड़ी, जैसे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट भी वैसे रेयर ही मिलता है, या फिर कह लो प्रोजेक्टर हेड लैम्प दे दिए, एक दो चीजें बढ़ा देती है, ऑल पावर विंडो कर दिया, ये चीजें। बाकी ऐसा चेंजेस नहीं आते। बट इस वेरिएंट में जितना आपको इसके इस वेरिएंट में मिल रहा है ना, आप यकीन मानो किसी के भी सेकंड बेस वेरिएंट में इतने ज्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो मैं सबसे पहले फीचर्स की लिस्ट से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले गाड़ी की चाबी पे आते हैं। आपको कैसी चाबी मिलती है? आपको एक फ्लिप की मिलती है सेकंड वेरिएंट से। सेंटर लॉकिंग आप समझ गए होंगे डेफिनेटली। इसमें 3 आपको चीजें मिलेंगी, लॉक, अनलॉक, और एक चीज आपको इसमें मिलने वाली है हेडलैम्प का बटन। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे ये इसका उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे ये की है, ये कीलेस एंट्री है अपनी, तो इसमें 3 है, लॉक, अनलॉक, और ये हेडलैम्प का है। ये नहीं मिलेगा आपको बूट का, ये टॉप एंड वेरिएंट में ही आता है, सेकंड टॉप में आता है। पर ये 3 चीजें आपको, लॉक, अनलॉक, अनलॉक और ये हेडलैम्प्स, ये 3 चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। और यहाँ पर एक की होगी जो फ्लिप होकर लग जाएगी। दैट मीन्स कीलेस एंट्री आपको नहीं मिलेगी, फ्लिप की मिलेगी, बट सेकंड वेरिएंट से आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाएगी, कंपनी फिटेड एवरीथिंग। ये होगी की बात। सेकंड आ जाते हैं फ्रंट प्रोफाइल पे गाड़ी की, जो कि हेडलैम्प्स होते हैं। अभी हेडलैम्प्स आपको कैसे मिलेंगे? हेडलैम्प्स आपको मिलने वाले हैं हेलोजन, बोथ हाई बीम लो बीम दोनों के दोनों आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं। इवन जो टर्न इंडिकेटर हैं गाड़ी के, वो भी आपको हेलोजन फॉर्म में ही मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कि गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल में और क्या चीजें होती है अपार्ट फ्रॉम दिस डैशिंग लुक। वो है इसके फॉग लैम्प्स, जो कि इस वेरिएंट में आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, विच इज क्वाइट ऑब्वियस। फॉग लैम्प्स जो चीजें हैं वो सेकंड टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं, तो ये तो फिर भी बेस के ऊपर है और इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। सो इसमें आपको फॉग लैम्प्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, स्पेसिंग छुटी हुई है, बट कंपनी फिटेड आपको नहीं मिलेंगे, ना ही एक ऑप्शनल है।
ठीक है। इसके बाद जो चीज़ आपको गाड़ी में लगी मिलेगी विच इज़ वेरी गुड, गाड़ी को बहुत मस्कुलर बनाती है, वो है रूफ रेल। रूफ रेल जो है वो आपको लगी मिलेगी और वो प्रैक्टिकल रूफ रेल है, इट कैन कैरी इवन लोड अगर इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, बट वो वाली है नहीं एक्चुअली, वो लगती है। उसके बाद हम आए तो एक चीज़ जो मतलब मुझे लगता है हर कंपनी को करना चाहिए, एटलीस्ट इंडियन कंपनीज ऐसा कर सकती हैं, जो कि है रेयर डिफॉगर और वाइपर देना। ये सिर्फ एक नीड ही नहीं है, एक सेफ्टी फीचर भी है। और ये स्पेशली जो अभी मौसम चल रहा है सर्दी का, उसमें सबसे ज़्यादा काम आता है और ऑलमोस्ट ज़्यादातर गाड़ियों में मिसिंग होता है। चलो बेस में नहीं दे रहे, मैं समझ आता हूँ कॉस्ट कटिंग, एटलीस्ट सेकंड वेरिएंट से देना चाहिए, एंड हैट्स ऑफ टू महिंद्रा फॉर दिस। टाटा की स्पंच में भी इवन इसकी जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं सेकंड वेरिएंट में, थर्ड वेरिएंट में, ये लोग वाइपर देते ही नहीं है। वो देंगे सेकंड टॉप मॉडल में और टॉप मॉडल में, और पंच के केस में तो सेकंड टॉप मॉडल में भी नहीं है, विच इज़ वेरी बैड। ये चीज़ें सीखनी चाहिए महिंद्रा से। सेकंड बेस वेरिएंट है ये, इसमें आपको रेयर वाइपर मिल रहा है, इसमें आपको डिफॉगर भी मिल रहा है अलॉन्ग विद वॉशर। क्या लोगे यार। ठीक है, अब आते हैं सेफ्टी फीचर्स पे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब सिंस बात सेफ्टी की आ गई है, तो सेफ्टी रेटिंग में इस गाड़ी ने जो स्कोर किए हैं वो किए हैं अराउंड 5 स्टार। यस, अगेन महिंद्रा और टाटा अपना वजन मार्केट में जो लोहे को लेके है वो बढ़ाते रहे। और इसमें आपको 2 एयरबैग मिलेंगे, एक फ्रंट पैसेंजर के लिए, एक मेरी वाली सीट ड्राइवर सीट के लिए, एक आपको मिलेंगे पैसेंजर सीट के लिए। एबीएस आपको इसमें मिलेगा। ये बात सुनो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिल स्टार्ट असिस्ट भी आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। वाओ। एबीएस भी ईबीडी, एबीएस 4 चैनल होगा। डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है चारों में, तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक टायर आपको मिल जाएंगे। आइसोविक चाइल्ड माउंट आपको मिल जाएगा, और एयरबैग, ईएसपी, ईबीडी आपको मिल रही है। मतलब सेकंड बेस वेरिएंट है। फीचर्स की लाइन सुनो आप कितनी में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्राइसिंग मैंने आप लोगों को बता ही दी है। अब इसके बाद आते हैं, ठीक है, अब जो गाड़ी को एक्चुअली में एक एसयूवी बनाती है, वो एक उसका लुक है, सेकंड उसका ग्राउंड क्लियरेंस है। एसयूवी किसे बोलते हैं, ऊँची गाड़ी, क्योंकि आपकी सीटिंग पोजीशन जो है वो ऊंची होनी चाहिए, और आप अगर गाड़ी को चला रहे हैं तो वो लगना चाहिए एसयूवी, आपको बोनेट दिखना चाहिए, इसी को हम एसयूवी डिफाइन करते हैं। तो उस केस में जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसका, आप ये जान के हैरान होंगे, जो महिंद्रा स्कॉर्पियो का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 187 मिलीमीटर का है। टाटा पंच का ग्राउंड क्लियरेंस भी 187 मिलीमीटर का है। ऑफकोर्स साइज का डिफरेंस है, बट सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहा हूँ। गाड़ी में एक चीज जो उसको थोड़ा और मस्कुलर बनाती है, वो इंस्टेड ऑफ गिविंग ट्रेडिशनल एंटीना जो ऊपर आप देखते हैं, हम नॉर्मली हमारी गाड़ी में मिलता है, उसमें शार्क फिन एंटीना आपको मिलता है। साथ ही में गाड़ी ने पीछे की साइड से अपर स्पॉइलर भी दे रखा है, विच इज वेरी गुड। तो ये हो गए कुछ फीचर्स की लिस्ट। अब इसके बाद आते हैं व्हाट अबाउट दी बैक प्रोफाइल। सो बैक में मैंने आपको बताया स्पॉइलर आपको मिल जाएगा लगा हुआ, शार्क फिन एंटीना बैक साइड में ही प्लेस्ड होता है। इसके बाद हम आते हैं टेल लैंप्स को। तो आप सेकंड बेस वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको जो पीछे वाला एरिया है उसमें आपको एलईडी टेल लैंप मिल रहा है। यकीन मानो, एलईडी टेल लैंप बहुत कम वेरिएंट से मिलता है, सेकंड वाले टॉप की मैं बात करूँ, सेकंड बेस वेरिएंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जो टर्न इंडिकेटर है वो हैलोजन में है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बनाया था, जितने भी हेडलैम्प्स पोजीशंस हैं वो सारी की सारी हैलोजन है, विच इज ओके। सेकंड वेरिएंट में हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना भी थोड़ा ज़्यादा ही डिमांडिंग हो जाएगी चीज़ें, जितना भी दे रहे हैं बहुत है। सो एलईडी वुड बी, टेल लैंप्स जो है आपके एलईडी होंगे, बट जो टर्न इंडिकेटर्स होंगे वो आपके हैलोजन में होंगे। अब आते हैं बूट स्पेस, जो कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली समवन कार विद लाइक 7 सीटर जो स्कॉर्पियो है। सो उसमें आपको जो बूट स्पेस मिल रहा है, एक मासिव बूट स्पेस आपको मिलेगा, और ये बूट स्पेस आप बढ़ा भी सकते हैं सीट को फोल्ड करके, विच इज 460 लीटर, 460 लीटर का बूट स्पेस है। यकीन मानिए सफिशिएंट इनफ है। हमारे लिए 366 ही बहुत है। मैं तो फिर भी, वो तो फिर भी 460 है, और गिवन दिस साइज वो बनता भी है। और एक सबसे यूनिक बात जो आपको सिर्फ महिंद्रा ही दे सकता है, आपको इसी वेरिएंट में एक 4x4 का ऑप्शन भी मिल जाएगा। दोबारा रिपीट करूं, इसी वेरिएंट में आपको 4x4 का ऑप्शन भी मिल जाएगा, एंड दैट इज ट्रू। सो हैट्स ऑफ टू महिंद्रा की इतनी बड़ी लिस्ट है। ऐसी नहीं, स्कॉर्पियो का मार्केट में नाम है, अगर नाम है दबदबा कायम करना है तो वो चीज़ें देनी पड़ेंगी जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा। और जो स्कॉर्पियो नाम है ना, वो नाम हो या राशि, दोनों ही तगड़े हैं, क्योंकि मेरी खुद की स्कॉर्पियो, मैंने ऐसा इसलिए बोला। अब आते हैं सेफ्टी पे। मैंने आपको बता दिया है गाड़ी ने मासिव 5 स्टार सेफ्टी। टाटा महिंद्रा में तो सेफ्टी में आपको सोचना भी नहीं है कि वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा। अभी कुछ फीचर्स लिस्ट की बात कर लेते हैं, सीट के वाइज से, इनसाइड कैबिन के, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह वगैरह की क्या क्या आपको गाड़ी ऑफर करती है। अभी सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जिस सीट पर मैं बैठा हूँ, ये टाटा पंच का सेकंड टॉप मॉडल है, और इसमें इस वाली सीट पे सीट हाइट एडजस्टेबल है। ये आपको महिंद्रा के सेकंड बेस वेरिएंट से ही मिल जाएगा। आई अंडरस्टैंड कि गाड़ी का कंपैरिजन कुछ नहीं है, मैं कहाँ पंच को स्कॉर्पियो से कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं जस्ट फीचर दिखाने के लिए बात आपको बता रहा हूँ। सीट हाइट एडजस्टमेंट आपको मिलने वाला है, चारों की सारी पावर विंडोज आपको मिलेंगी। फ्रंट की जो 2 पावर विंडोज हैं वो बोथ अपसाइड डाउन एंड
वन टच डाउन वन टच अप में आपको मिलेंगी, बट जो रेयर की विंडोज हैं वो खाली वन साइडेड डाउन मिलेंगे आपको। इसके बाद अगर हम आते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM शीशा, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएगा, बट जो फोल्डेबल है वो आपको इस प्राइस पे नहीं मिलेगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सेकंड वेरिएंट में ऑलमोस्ट गाड़ियों में नहीं देखने को मिलता है, स्पेशली विद दिस प्राइस सेगमेंट, ठीक है, वो है एक आर्म रेस्ट की कमी, जो कि इसमें महिंद्रा ने बिल्कुल होने नहीं दी है। आपको सेकंड वेरिएंट से ही, सेकंड बेस वेरिएंट से ही आर्म रेस्ट अवेलेबल मिलेगा कंपनी फिटेड। इट्स नॉट एडजस्टेबल बट वो फिक्स रहेगा एंड इट्स कंपनी फिटेड, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इसके बाद इस गाड़ी में आपको रियर साइड में 2 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसमें आपको कोई कैमरा इंस्टॉल नहीं मिलेगा, ऑल्दो आप उसको मार्केट में लगवा सकते हैं, स्क्रीन आपके पास है, बट आपको कैमरा एज सच कंपनी फिटेड नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। मैनुअल एसी इस गाड़ी में आपको मिलेगा, ऑफ कोर्स सेकंड बेस वेरिएंट से अगर ऑटोमेटिक ही देने लग गए तो फिर बेसिक इस बात का रहा वो। इसके बाद जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपका टच स्क्रीन, वो आपको मिलेगी अराउंड अराउंड 8 इंच की, एंड 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल रही है विच विल बी फिटेड बाय 4 स्पीकर्स। ट्विटर इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, ऑफ कोर्स बेस सेकंड वाला जो वेरिएंट है उसमें ट्विटर नहीं मिलेंगे, बट 4 स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिलेगी, और एक 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलने वाला है। और मैंने वो टच चला के देखी है, तो मुझे ये चीज़ पता है कि वो टच जो है बहुत अच्छी है, थोड़ी इसकी तरह लैगी नहीं है। सो ये भी अपनी बड़ी बात है कि सेकंड वेरिएंट से आपको टच स्क्रीन मिल रही है। आई अंडरस्टैंड कि आप एक प्राइस पे कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स अ सेकंड बेस, ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल गाड़ियों में हो गई है विद इंक्रीजिंग समर कंडीशन और एवरीथिंग। आप देखिए ये दिसंबर का महीना चल रहा है और लिटरली हम टी शर्ट में बैठा हूँ, मुझे यहाँ पे भी स्वेटिंग हो रही है, तो ये हाल चाल चल रहे हैं भाई। इसमें जो एक सबसे ज़्यादा कमी इस टाइम गाड़ियों में लगती है मुझे, वो एक रेयर एसी का ना होना, बिकॉज कहीं ना ये गाड़ी ये जो फ्रंट के एसी है वो शायद इतनी कूलिंग नहीं पहुंचा पाते, बट महिंद्रा की गाड़ियों में ऐसा आपको नहीं महसूस होगा, बिकॉज आपको सेकंड बेस वेरिएंट से ही रेयर में एसी मिलने वाला है। यस, महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ4 में आपको रेयर एसी भी मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात सुनो, इस वाले प्राइस पे आपको जो ग्लव बॉक्स है अपना वो भी कूल्ड मिलने वाला है, यानी कि उसमें आपको गर्म और ठंडी हवा दोनों का ऑप्शन मिलने वाला है। आप गर्मियों में अगर ब्लोअर चलाएंगे तो वो गर्म करेगा, और गर्मियों में एसी चलाएंगे तो वो कूलिंग करेगा। कूल्ड ग्लव बॉक्स यार, टॉप एंड वेरिएंट वाले फीचर नहीं है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। और इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंटीरियर जो इस बार इंप्रूव हुआ है ना स्कॉर्पियन में, वो नेक्स्ट लेवल है भाई, इट लुक्स क्लासिली अमेजिंग। अगर मैं कोई शब्द बोलना चाहूँ तो ये होगा। सो कूल्ड ग्लव बॉक्स, 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले भी है। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले उसमें नहीं है। वायरलेस नहीं है, आपको वायर के थ्रू करना पड़ेगा, बट वो एक सेकंड बेस वेरिएंट है, उसमें ही आपको सेकंड बेस वेरिएंट में इतने फीचर्स की लिस्ट है। एंड बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो गाड़ियों के टॉप मॉडल में भी नहीं होती हैं, जनरली उससे कम प्राइस वाली गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। सो हेड्स ऑफ टू महिंद्रा, आई डोंट थिंक मैंने इससे ज़्यादा कुछ छोड़ा है। एक दो चीज़ें मैं आपको रेयर कैबिन की भी बता देता हूँ, इन केस आपको पता होनी चाहिए। जो रेयर की सीट है वो रिक्लाइनेबल है, ऑफकोर्स 7 सीटर गाड़ी है तो वो रिक्लाइनेबल होंगी। इसके बाद जो रेयर वाली सीट में आपको सेकंड बेस में ही एक आर्मरेस्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर्स। टॉप एंड वेरिएंट वाले फीचर नहीं है क्या ये, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इज गिवन द एडवांसमेंट, ज़्यादातर जो चार्जर्स होते हैं टाइप सी के होते हैं, तो टाइप सी जो कनेक्टर है आपको आगे भी मिलेगा फ्रंट वाले एरिया में, एंड रेयर वाले कैबिन में भी आपको नीचे एक रेयर एसी को एडजस्ट करने के लिए, स्पीड को एडजस्ट करने के लिए एक नॉब, और एक टाइप सी कनेक्टर आपको पीछे भी मिलेगा। ये है इसकी पूरी की पूरी लिस्ट फीचर्स की, मतलब शायद 12 मिनट में फीचर्स पे ही बोल रहा हूँ। और सोचो एक Z4 वेरिएंट है, बेस के बाद का वेरिएंट है, पेट्रोल 6 स्पीड गियर बॉक्स है, और 5 स्टार की सेफ्टी है, इतने फीचर इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है। अब मैं आपको ये सिर्फ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कहीं देखा है, मैंने फीचर्स भी कंपेयर करे थे, और प्राइस भी देखना होता है जब हम डिफाइन करते हैं किसी गाड़ी को मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। सो हर चीज़ को ध्यान में रख के मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने सर्च किया, महिंद्रा स्कॉर्पियो अगर आप ले रहे हैं और आपको एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए, ठीक है, एंड टायर साइज जो है वो R17 है, अगर मैंने वो मिस कर दिया इन केस, और आपको स्टील रिम इसमें मिलेंगे, अलॉयज नहीं मिलेंगे, एंड आपको मोस्ट वैल्यू फॉर मनी को देखना है तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z4 वुड बी द वेरिएंट अकॉर्डिंग टू मी। पेट्रोल में मैं आपको बता रहा हूँ, यही डीजल में लेना है तो 17 लाख में पहुंच जाएगा, एंड 13,92,000 एक्स शोरूम है, ऑन रोड हर सिटी टू सिटी डिफरेंट करता है। सो एक बार इस गाड़ी को डेफिनेटली देखिए अगर महिंद्रा स्कॉर्पियो के फैन है।